अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट इन अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t measured from some reference point is known as instantaneous value। इस सेंटेंस को हाईलाइट कर लें। ये डेफिनेशन है instantaneous value of the alternating or AC current. It can have any value between the plus maximum value plus V naught and negative maximum value, that is minus V naught, and denoted by V। यानी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है उसको हम V से डिनोट करते हैं, और ये इसकी वैल्यू जो है वो किसी भी टाइम पे कोई भी हो सकती है बिटवीन पॉजिटिव V एंड नेगेटिव V नोट। यानी मैक्सिमम, अगर फ़र्ज़ करें किसी जगह पे मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है और प्लस माइनस 5 का मतलब है प्लस 5 वोल्ट या माइनस 5 वोल्ट, तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की V की वो किसी भी टाइम कोई भी हो सकती है, मतलब 0 1 2 3 4 या कुछ भी। तो इसलिए इसको हम V से डिनोट करते हैं। द एंटायर वेव फॉर्म शोन इन द फिगर 16.2, जो कि आपने पहले देखी, ये देखें, ये वाली वेव फॉर्म है। ये रेड कलर की लाइन क्या शो कर रही है? ये रेड कलर की लाइन आपको अल्टरनेटिंग करंट की ग्राफिकल वैल्यू शो कर रही है। The entire waveform shown in this figure is actually the set of all the instantaneous values that exist during the period t। यानी पूरे एक टाइम पीरियड में जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, यानी हम थोड़ी थोड़ी लम्हे के बाद या कुछ इंटरवल के बाद अगर इसकी वैल्यू नोट करते रहें और इसका ग्राफ ड्रा करें तो वो इस तरह की फ़िगर बन जाएगी जो कि आपको सामने नज़र आ रही। मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज, हम जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, वेयर वी नॉट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू and theta is the angle at any instant, and it is equal to the omega t. So we can write it as v naught sine of omega t, and we can write it as v is equal to v naught sine of ओमेगा, चूँकि इक्वल टू 2 पाई f होता है और f इज़ इक्वल टू 1/t, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर टी आ गई मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी। कैपिटल टी टाइम पीरियड है, स्मॉल टी टाइम है एट एनी इंस्टेंट। तो हमारे पास v की वैल्यू v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई f इंटू टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पीक वैल्यू। इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये पीक को शो करता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को। इट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल। ये पीक वैल्यू की डेफिनेशन है, ये फर्स्ट लाइन। देन फॉर एग्जांपल वोल्टेज शोन इन द फिगर 16.2 हैज़ अ पीक वैल्यू ऑफ वी नॉट। हमने इसको वी नॉट से यहाँ पे शो किया है। देन है पीक टू पीक वैल्यू। It is the sum of the positive and negative peak values, usually written as PP values, यानी peak to peak values. The PP value of voltage waveform shown in the figure 16.2 is 2V naught। क्योंकि अगर हम उसकी सिर्फ हम ना सिर्फ इसकी बात करें मैग्नीट्यूड की, तो जैसे हमने इस एग्जांपल में लिया कि फ़र्ज़ करें 5 वोल्ट मैक्सिमम है तो +5 और -5। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो 2 टाइम्स ऑफ 5, यानी 5 का 2 टाइम आएगी एक साइकिल में। तो यहाँ वी नॉट मैक्सिमम है तो 5 वोल्ट मैक्सिमम का मतलब है, हमने एग्जांपल ली है 5 वोल्ट की, तो वो कितनी हो जाएगी? 2V नॉट हो जाएगी।
डबल हो जाएगी, क्योंकि एक साइकिल में 2 दफ़ा पीक वैल्यू आती है, एक दफ़ा पॉजिटिव पीक, एक दफ़ा नेगेटिव पीक। हम उसको यहाँ पे स्केलर वैल्यू के तौर पे कंसिडर करेंगे उस। देन नाउ वी डिस्कस अबाउट रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू। इफ़ वी कनेक्ट एन ऑर्डिनरी DC एमीटर, एमीटर जो है दैट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द करंट। तो अगर हम सिंपल जो DC एमीटर है उसको हम मेजर करने के लिए कि इस वक्त करंट की कितनी वैल्यू है, उसको हम कनेक्ट कर दें AC वायर के साथ जिसमें से AC करंट फ्लो कर रहा हो, देन इट वुड मेजर इट्स वैल्यू एज एवरेज ओवर अ साइकिल। तो फिर वो जो मीटर है वो उसकी एवरेज वैल्यू जो है एक साइकिल में मेजर करेगा और उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 0 शो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों को सम करें तो +5 -5 जैसे वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। Then it can be seen that in figure 16.2 the average value of the current and voltage over a cycle is 0, but the power delivered during the cycle is not 0 because power is I square R। अब जब स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। फ़र्ज़ करें यानी आप 5 का स्क्वायर ले रहे थे तो +5 तो +5 का स्क्वायर जो है 25 होगा ही, -5 का भी -5 का आप लेंगे जब स्क्वायर तो वो भी 25 ही हो जाएगा। और दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ये P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R, यानी पावर जो है वो यहाँ पे इस साइकिल में 0 नहीं होगी। एंड the values of I square are positive even for the negative values of I, thus the average value of I square is not 0 and called mean square current। और इसको हम मीन स्क्वायर करंट कहते हैं। यानी मीन स्क्वायर, मीन का मतलब होता है एवरेज और स्क्वायर का मतलब कि हमने इसका स्क्वायर ले लिया, एवरेज का स्क्वायर ले लिया। The alternating current or voltage is actually measured by the square root of mean square। तो हम क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है RMS जिसको वैल्यू कहते हैं, हम उसका जो मीन स्क्वायर वैल्यू होती है यानी I स्क्वायर अगर है करंट की वैल्यू, हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर हम उसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहेंगे, एंड विच इज़ नोन एज RMS और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। And let us compute the average value of V square of over a cycle। एक साइकिल में अगर हम V स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें, V आपको पता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। then this figure which is in front of us, this shows that alternating voltage and the way its वोल्टेज स्क्वायर वैल्यूज़ वेरी, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि कैसे वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं। नोट दैट द वैल्यूज़ ऑफ V स्क्वायर आर पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑल्सो। अगर हम स्क्वायर ले लें तो उसकी फिर भी वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव हाफ साइकिल पे भी पॉजिटिव ही हो जाएंगी V स्क्वायर की वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव जो है वो नेगेटिव नहीं रहता बल्कि पॉजिटिव हो जाता है। एज द ग्राफ ऑफ V स्क्वायर इज सिमेट्रिकल, जो V स्क्वायर का ग्राफ है वो उसकी एक ख़ास सिमेट्री होती है, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन 1/2 V0 स्क्वायर। वो जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है उसके इर्द गिर्द जो है वो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है। डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन है, वो किस चीज़ को शो कर रही है, वो मैक्सिमम या पीक वैल्यू जो है उसके स्क्वायर के हाफ को शो कर रही है, ठीक है। और अगर आप देखें तो हमारे पास जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है वो बिल्कुल उसके इर्द गिर्द सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों तरफ वो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो फॉर दिस फिगर द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ V स्क्वायर इज़ 1/2
वी नॉट स्क्वायर। क्योंकि ये देखें ना, ये दोनों तरफ इक्वली सिमेट्रिकल रेड कलर की लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू जो वी स्क्वायर की है वो किसके इक्वल है, वो 1/2 वी नॉट के इक्वल है, क्योंकि वो दोनों का मीन पे शो कर रही है ना, दोनों के एवरेज पे शो कर रही है। सो द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वी इज़ ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर ओवर 2, यानी अभी 1/2 वी नॉट स्क्वायर जो था, तो हम 1/2 वी नॉट स्क्वायर जो है उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास RMS वैल्यू जो है वोल्टेज की वो आ जाएगी। सो वी कैन राइट इट एज VRMS और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर ओवर 2। सो अगर आप स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर देखें तो वी नॉट का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच गया। सो वी हैव 1/2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट दैट इज़ इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू लें वो 0.7 वोल्ट आ गई, 0.7 मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट और मैक्सिमम वैल्यू। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज़ इक्वल टू दी 0.7 टाइम्स ऑफ वी नॉट। इसका मतलब ये है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की वो लेस होती है मैक्सिमम वैल्यू के। इसी तरह जो रूट मीन स्क्वायर करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू I0 ओवर स्क्वायर रूट 2 और 0.7 I0 मैक्सिमम करंट है और RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज मीटर्स जो इसको मेजर करने वाला है अल्टरनेटिंग करंट को या वोल्टेज को, दे आर कैलिब्रेटेड टू रीड, उनको इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है कि वो RMS वैल्यूज़ को रीड करते हैं। दे आर कैलिब्रेटेड टू रीड RMS वैल्यूज़। व्हेन वी स्पीक ऑफ AC मीटर्स, जब हम AC मीटर की बात करते हैं, AC मीटर रीडिंग की, वी यूजुअली मीन RMS वैल्यू अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो इसका आम तौर पे मतलब यही होता है कि वहाँ पे RMS वैल्यू कंसिडर की जा रही है, नहीं तो उसके साथ ख़ास तौर पे बात लिखी होगी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या पीक वैल्यू जो भी है। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज़ का मतलब है कि जब तक उसके साथ कोई और स्टेटमेंट ना हो तब तक वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही कंसिडर की जाएगी।